नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 6:30 बजे की इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि घर साफ हो तो शुभ होता है, लाभ होता है, और शहर साफ हो तो क्या बात है। हम और आप अपने घर को तो जरूर साफ कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने शहर को साफ रखने की कोशिश की है? आप कह रहे होंगे हाँ, आप करने लगे हैं। स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर देश के कुछ लोग तो हैं जो साफ सफाई के लिए जागरूक हुए हैं, लेकिन अभी बहुत से ऐसे काम होना बाकी है जो भारत को एकदम चमका देंगे, क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। वैसे भारत में तो आपने वो कैमरा के आगे झाड़ू चमकाते हुए बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन आज आपको असली स्वच्छता के हीरो से मिलवाना जरूरी है, वो भी न्यूयॉर्क से रॉब ग्रीनफील्ड। इन्होंने लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करने की एक अनोखी पहल की है। 30 दिन के लिए रॉब बन गए हैं कचरा मैन। I'm here in New York City and I'm going to do a little experiment. For the next 30 days, I'm going to wear every single piece of trash I create. देखने में किसी सुसाइड बॉम्बर की तरह लग रहे शख्स का नाम है रॉब ग्रीनफील्ड। रॉब अपने शरीर पर ऐसे ही कचरा लेकर चलते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि इनके पास पहनने को कपड़े की कमी है, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करना चाहते हैं। जरा सोचिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे शहर में जब एक आम आदमी स्वच्छता को लेकर इतना गंभीर है, तो इन तस्वीरों में छिपी शिक्षा हमारे और आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। ये बात हम सभी जानते हैं कि देश दुनिया में जैसे जैसे विकास की गति रफ्तार पकड़ रही है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, कूड़ा कचरा भी खतरनाक स्तर पर बढ़ रहा है। लेकिन कचरे से कैसे निपटा जाए, ये आज भी एक समस्या बनी हुई है, और इसी समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया रॉब ग्रीनफील्ड ने। I'm here in New York City and I'm going to do a little experiment. For the next 30 days, I'm going to wear every single piece of trash I create. घर में, सड़क पर या फिर रेस्तरां में रॉब अपना कचरा अपने शरीर पर बंधे इन प्लास्टिक्स के बैग में ही डालते हैं और चल पड़ते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। I'm going to live just like the average American, creating 4.5 pounds of trash per day. I'll eat, shop, and consume just like the average person does. रॉब को साफ सफाई का जुनून ऐसा है कि वो कचरे का एक टुकड़ा भी बाहर नहीं फेंकते, चाहे वो प्लास्टिक का बैग हो या कप हो या फिर पानी की बोतल। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, खुद ही सुन लीजिए। I won't turn down any trash that's offered to me, from flyers and plastic bags to straws and cups. Why am I doing this? Because trash is out of sight, out of mind. Most of us throw it in the garbage can and we never think about it again. I want to know, what would it look like to hold on to every single piece of trash I create for an entire month? सड़क पर रॉब को देखकर कुछ लोग हंसते हैं तो कुछ डरते भी हैं। पुलिस तो उन्हें देखते ही चौकन्नी हो जाती है, लेकिन रॉब जहां जाते हैं आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। पुराने जमाने में कचरे में आमतौर पर सिर्फ जैविक कूड़ा होता था जो जमीन में गल जाता था, लेकिन आधुनिक विकास के साथ कचरे में रसायन की मात्रा बढ़ रही है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। और इसी खतरे से लोगों को बचाने के लिए रॉब ने 30 दिन तक ट्रस्ट मी नाम का ये अभियान चलाया है। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, रॉब के शरीर पर कचरे की मात्रा भी बढ़ती गई, और अपने ट्रस्ट मी अभियान में 19वें दिन रॉब अपने वजन से 20 किलो पाउंड ज्यादा हो गए। और ये वजन उनका अपना नहीं, बल्कि उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों के कचरे का है, जो कचरा जिसे आप और हम रोज अपने वातावरण को प्रदूषित करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमें भी अपना कूड़ा कचरा अपने साथ लेकर चलना पड़े तो हमारी तस्वीर भी रॉब से अलग नहीं होगी। 19वें दिन भी रॉब के शरीर पर कचरा इतना बढ़ गया कि रॉब अपनी गाड़ी में भी फिट नहीं आ पाए। रॉब ने गाड़ी में फिट होने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारे जतन बेकार ही गए। No. All right, so I can't even fit into a big car. So, new strategy is it's got to come off for things like this. रॉब पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। स्वच्छता के लिए रॉब की कोशिश बेमिसाल है। अगर रॉब की ये तस्वीर देखकर चंद लोग भी ऐसे प्रण ले लें कि हम कम से कम कचरा फेंकेंगे और वातावरण को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, तो रॉब की ये छोटी सी कोशिश बड़े बदलाव ला सकती है। हमारे देश भारत में अक्सर लोग खाने पीने की चीजों को ऐसे ही कहीं पर फेंक देते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनका फेंका हुआ कचरा उन्हीं की जान का दुश्मन है।
ऐसे में रॉब की कोशिश से शिक्षा लेते हुए हमें एक समाज के तौर पर स्वच्छता के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। तभी जाकर एक स्वच्छ और सुखी भारत का निर्माण हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारा देश भी कचरे के संकट से जूझ रहा है। भारत में हर रोज 62 लाख टन कचरा पैदा होता है। 62 लाख टन। इतनी बड़ी तादाद में देश के शहरों से रोजाना निकलने वाले कचरे की वजह से भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कचरा पैदा करने वाला मुल्क बन गया है। बिल्कुल जो आप सामने देख पा रहे हैं कुछ वैसा ही। देश में हर रोज 45 लाख टन से ज्यादा कचरा नगर निगम द्वारा निपटाया जाता है। 45 लाख टन, जो कि एनवायरमेंट, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। देश में हर साल ठोस कचरे में प्रति व्यक्ति 1.3% की दर से इजाफा हो रहा है। लगभग 1.5% आप इसे मान लीजिए। भारत 2030 यानी 2030 तक सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कचरा उत्पादक देश भी बन जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में ठोस कचरे की रोकथाम के साथ 22 तरह के रोगों को भी रोका जा सकता है। रॉब की माने तो कचरा कम करने के लिए आपको कचरा मैन बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये तो वो सिर्फ एक एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। रॉब की कुछ टिप्स आप अगर मानेंगे तो आप यकीन मानिए कि पर्यावरण को कचरे से बचा पाएंगे। सुनिए। The first and one of the most simple is to ditch plastic and paper bags at the grocery store or wherever you're shopping. Instead, you can get a reusable bag. This is one of my favorites. I've had this for 4 years. It's called a Chico bag, and it fits into this tiny pocket, so it's easy to bring anywhere you go. Instead of paper towels, napkins, and tissues, whether you're at home or you're at restaurants, instead, you can just use reusable cloths. They don't have to be anything fancy at all. These have existed for hundreds of years, and they can save you a ton of money. It's really convenient and easy to just get disposable cups when you're getting your coffee or your tea or something like that. It's really easy to just bring your own cup or your own mug or even just a mason jar wherever you're going to get a drink. And doing that, no more cups to the landfill. Whether it's styrofoam, plastic or paper dishes, plastic forks and spoons, or to-go containers, you can get rid of all of that simply by carrying your own dishes and your own utensils. You can use this for sitting down and eating or for using it for food on the go. And lastly, you can ditch the bottled water. This will keep thousands of plastic bottles from ever needing to be made and save you a ton of money. Instead, just bring your own reusable bottle wherever you go and fill it up at home or when you're out. So those are 5 things that we can all start today. बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, रेस्टोरेंट वाला क्या सोचेगा। आप अगर करेंगे तो आप वाकई वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा रहे हैं जो आज की तारीख में उठाना चाहिए। एक ताज़ा शोध में पता चला है कि समंदर पर भी प्लास्टिक प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। शोध के मुताबिक हर साल करीब 80 लाख टन कचरा समंदर को पोल्यूट करता है। 80 लाख टन कचरे को अगर जमीन पर फैला दिया जाए, ये जैसा आप मेरे सामने देख रहे हैं, अगर जमीन पर फैला दिया जाए तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप को घुटने की ऊंचाई तक पूरी तरह से ढक दिया जा सकता है। इन देशों में भी चीन सबसे ऊपर है, जो हर साल अकेले ही 10 लाख टन से ज्यादा कचरा ये समंदर में डाल रहा है। अमेरिका इसमें 20th यानी 20वें नंबर पर है, जबकि यूरोपीय संघ 18वें नंबर पर है। आप समझिए हालात खराब हो रहे हैं और ठीक आप ही कर सकते हैं।